14 फरवरी 2019। समय लगभग दोपहर के 3:15। स्थान जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला। राष्ट्रीय राजमार्ग 44। बर्फ से ढकी घाटी में उस दिन सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हवा में एक अनजाना तनाव घुला हुआ था। सैकड़ों सीआरपीएफ जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। दर्जनों बसों में बैठे जवान अपने घरों से दूर कर्तव्य की राह पर आगे बढ़ रहे थे। किसी के मन में छुट्टी की यादें थीं तो किसी के दिल में परिवार की तस्वीरें। सड़क के दोनों ओर खामोशी पसरी हुई थी, जैसे प्रकृति खुद किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हो। इसी खामोशी के बीच एक कार धीरे धीरे उस काफिले के करीब आ रही थी। वो कोई साधारण गाड़ी नहीं थी, बल्कि उसमें छुपा था सैकड़ों किलो विस्फोटक, और उसे चला रहा था एक ऐसा युवक जिसके अंदर पहले से ही एक खतरनाक विचारधारा घर कर चुकी थी। आदिल अहमद दार, कश्मीर का ही रहने वाला, जिसकी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापसी नामुमकिन थी। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई संदेह, सिर्फ एक खामोश फैसला। जैसे ही काफिला पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में पहुंचा, अचानक वो कार तेजी से एक बस की ओर बढ़ी। अगले ही पल एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी घाटी को हिला दिया। विस्फोट की आवाज इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी गूंज सुनाई दी। धुएं और आग का एक विशाल गुबार आसमान में उठ खड़ा हुआ। बस के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर चारों ओर मलबा और खामोशी छा गई। उस एक पल ने 40 से ज्यादा जवानों की जिंदगी को खत्म कर दिया। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। जहां कुछ देर पहले हंसी और बातचीत थी, वहां अब सिर्फ चीखें, दर्द और सन्नाटा रह गया था। आसपास के लोग घबराकर बाहर निकले, लेकिन जो दृश्य उनके सामने था वो किसी भी इंसान के लिए सहना आसान नहीं था। हर तरफ तबाही का मंजर था और हवा में बारूद की गंध घुल चुकी थी। हमले की खबर कुछ ही मिनटों में पूरे देश में फैल गई। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की बाढ़ आ गई। देश के हर कोने में शोक और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर किया गया एक गहरा प्रहार था। सरकार, सेना और खुफिया एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे इस हमले के पीछे छुपे नेटवर्क की परतें खुलने लगीं। जांच एजेंसियों को पता चला कि यह हमला एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। इसमें स्थानीय मदद, सीमा पार से निर्देश और लंबे समय से चल रही योजना शामिल थी। हर सुराग एक नए खुलासे की ओर इशारा कर रहा था। फोन रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और गुप्त सूचनाओं के जरिए यह साफ होने लगा कि इस हमले के पीछे एक बड़ा आतंकी संगठन सक्रिय था, जो भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा था। देश में गुस्सा अब एक संकल्प में बदल चुका था। हर नागरिक के मन में एक ही सवाल था, इसका जवाब कब और कैसे मिलेगा। और फिर कुछ ही दिनों बाद भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 26 फरवरी 2019 की सुबह भारत ने सीमा पार जाकर बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि अब भारत हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की गूंज सुनाई दी। कई देशों ने इस हमले की निंदा की और भारत के साथ खड़े होने की बात कही। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी कीमत उन परिवारों ने चुकाई जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया था। उनके लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जख्म था जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। समय बीतता गया, लेकिन पुलवामा का वो दिन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वो सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक याद दिलाने वाला क्षण था कि शांति की कीमत कितनी बड़ी होती है। उस दिन खोए हुए जवानों की कुर्बानी हमेशा इस देश के इतिहास में दर्ज रहेगी और उनकी याद हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। पुलवामा की सड़कों पर आज भी जब कोई गुजरता है तो उसे उस दिन की गूंज सुनाई देती है। एक ऐसा दिन जब खामोशी ने चीखों का रूप ले लिया था, और एक ऐसा पल जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया था। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, बल्कि उस हिम्मत, दर्द और संकल्प की है जो हर मुश्किल के